बच्चों ये क्वेश्चन आया था आपको नीट 25 में। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और फिर स्ट्रक्चर बना के जरूर देखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में स्ट्रक्चर नहीं बनाते और सोचते कि हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जब हम ये कंपाउंड देखते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो 1 2 और 3 CH3 है 1 डिग्री है, प्राइमरी है, राइट। और ये वाला जो है ये टर्शरी है, ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो हम सब में से एक एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके क्लोरीन लगाएंगे और देखेंगे कि कैसा प्रोडक्ट बनता है। करें स्टार्ट। चलो ये फर्स्ट वाले कार्बन के हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2Cl, मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और ये हो जाएगा आपका CH3 एज इट इज, ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर मैंने मोनोक्लोरीन मतलब एक ही क्लोरीन लगा दिया है और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब आपको ये भी देख रहे हैं, देखिए उसने इंक्लूड किया है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। बच्चों ये ध्यान रखना, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर मतलब क्या होता है कि आपको देखना है कि उसकी मिरर इमेज बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कायरल कार्बन है कि नहीं। कायरल कार्बन मतलब समझते हो ना, चारों हाइड्रोजन या चारों ग्रुप एकदम अलग होना चाहिए। ऑल ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट टू बिकम अ कायरल सेंटर, राइट। तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला कायरल है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल है। तो ये कायरल है, तो इसका एक और मिरर इमेज वाला कंपाउंड बनेगा। तो पहला तो ये बन गया, और इसका जो मिरर इमेज वाला कंपाउंड बनेगा वो एक और कंपाउंड बनेगा, राइट। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि इसके दो कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, यहाँ पे आपको कायरल कंपाउंड ढूंढना है, बस जरूरी नहीं है आप स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है सिर्फ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब सेकेंड वाले कार्बन पर अगर मैं Cl लगाऊं तो फिर से इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है, सेम टू सेम वही हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे तो हम इसको आइसोमर नहीं बोल सकते, राइट। तो अभी हम कौन से कार्बन पे, थर्ड वाला, ये जो मैंने 3 मार्क किया है, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मार्क कर देते हैं। तो जो मैंने थर्ड वाला का मार्क किया है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये हो गया आपका CH3 एज इट इज, ये हो गया आपका CH3। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन हटा के Cl, राइट। तो एक हाइड्रोजन हटा देती हूँ भाई, और यहाँ लगा देती हूँ मैं Cl, और ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3। तो ये बन गया आपका मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब इसमें देखना है कि इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं। तो अगर मैं ये वाला कार्बन देखूं तो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, थर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं फोर्थ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करके देखती हूँ बच्चों। तो यहाँ से जब मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस करके देखा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ये बन गया हमारा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब इसमें देखना है कि स्टीरियो सेंटर है कि नहीं, कायरल सेंटर है कि नहीं। अब आप यहाँ पे कायरल सेंटर देखेंगे तो ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है, क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग अलग है। तो इसका भी एक मिरर इमेज वाला जो कंपाउंड है वो बनेगा, और उसको हम फिफ्थ कंपाउंड बोलेंगे, राइट। क्योंकि अगर वो कायरल सेंटर है तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री शो करेगा, स्टीरियो आइसोमर शो करेगा, और उसको दो कंपाउंड, दो प्रोडक्ट हम मानेंगे। क्लियर है बच्चों। चलो फिफ्थ वाला जो कार्बन है यहाँ पर, उसमें से हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। उसमें से हम हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका CH, ये हो गया CH2, और ये हो गया आपका CH2Cl। हो गया। अभी इसमें कैसा है ना बच्चों, ये भी मोनोक्लोरिनेटेड हो गया और इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। आप ध्यान से देखो, कोई कायरल सेंटर नहीं है। ये वाले कार्बन में भी दो हाइड्रोजन है, इसमें भी दो हाइड्रोजन है, इसमें CH3 सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हमारा सिक्स्थ कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो हमने सारे के सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके Cl लगा दिया, और इस तरीके से हमको 6 कंपाउंड मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा 6। तो देखिए मैंने आपको कितने इजी तरीके से सारे स्ट्रक्चर बना के देखे दिए हैं। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन बिना स्ट्रक्चर बनाए मेरे बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है,
चलिए अब फटाफट सारे वीडियोस देखिए मैंने, नीट वाले, जेई वाले, और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है।